और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने उकलाना मंडी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने कार्रवाई की है। गोदाम में पड़ी गेहूं की बोरियों में पानी मिला, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफएससी को सस्पेंड करने के आदेश उन्होंने दे दिए। इंस्पेक्टर विकास के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश खाद्य मंत्री ने दिए हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उकलाना मंडी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 2 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। गोदाम में पड़ी गेहूं में, बता दें आपको कि निरीक्षण करने जब वो पहुंचे थे, साहिल जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। साहिल, 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर की ओर से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। मंत्री राजेश नागर जो है वो उकलाना मंडी के खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में पहुंचे थे और उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि गोदाम में पड़ी जो बोरियां हैं उनमें पानी मिलाया जा रहा है गेहूं की बोरियों में। तो मंत्री यहां अचानक पहुंचे तो उन्होंने देखा जो गोदाम में पड़ी गेहूं की बोरियां जो है वो काफी गीली थी और लगातार मंत्री राजेश नागर को इस मामले में शिकायत मिल रही थी और इसी के तहत जो है उनकी ओर से ये रेड जो है वो अचानक की गई और इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मंत्री राजेश नागर की ओर से डीएफएससी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा जो इंस्पेक्टर है विकास, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। और मंत्री राजेश नागर का यह कहना है कि लगातार उन्हें डिपू जो संचालक है उनकी ओर से शिकायत मिल रही थी कि जो गेहूं डिपू पर सप्लाई किया जाता है वो उसमें कहीं ना कहीं गीलापन होता है और जिस कारण उसका वजन बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी हानिकारक है और गरीबों के जो अधिकार है उस पर जो है डाका डालने का काम जो है इन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। तो इसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई जो है उनकी ओर से की गई है। अब तक का बड़ा एक्शन जो है वो मंत्री राजेश नागर का देखने को मिल रहा है। खुद मंत्री जो है वो ट्रक पर चढ़ गए, बोरियां जो है एक के बाद एक बोरियां जो है उनके द्वारा चेक की गई। ट्रक पर चढ़कर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मंत्री जो है वो लगातार जो है वो गेहूं की बोरियों को चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अधिकारी थे इन्होंने जो है मिलावट करके, पानी की मिलावट करके उनका वजन बढ़ाने का काम किया। तो एक एक बोरियों को चेक जो है वो मंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर की ओर से इस मामले में की गई है और लगातार एक्शन मोड में भी जो है मंत्री राजेश नागर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल साहिल, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से बहुत बारीकी से खाद्य मंत्री ने इस गोदाम का जो है निरीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई की है, 2 अफसर नप गए हैं। इसमें ये एक संदेश भी है खाद्य मंत्री की तरफ से कि अगर लापरवाही होगी तो हरियाणा की सरकार बख्शेगी नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जब से मंत्री राजेश नागर की ओर से डिपार्टमेंट संभाला गया है उसके बाद से लगातार मंत्री राजेश नागर जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है वो कर चुके हैं। चाहे वो पलवल इलाके की बात हो, फरीदाबाद इलाके की बात हो, तमाम डिपों पर जाकर जो है वो लोगों से बात भी कर चुके हैं और इसके अलावा अधिकारियों की बैठक भी कर चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो इस डिपार्टमेंट में नहीं बरती जानी चाहिए। अगर कोई कोताही बरतेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। तो ऐसे में साफ तौर पर साफ संदेश जो है वो मंत्री राजेश नागर का जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी है, उनको दिया गया है कि मेरे महकमे में किसी प्रकार की कोई कोताही, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई इस तरीके की जो है घटना को अंजाम देता है तो उन पर सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। तो साफ संदेश जो है वो मंत्री राजेश नागर की ओर से दिया गया है। और साहिल, जनता भी ऐसे औचक निरीक्षण और ऐसे एक्शन की उम्मीद भी करती है, अपेक्षा भी करती है कि कोई मंत्री जो है जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो जनता का पैसा जो है वो बर्बाद ना हो और शासन के काम में लीपापोती जो अफसर कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर जब इस तरीके से होती है तो जनता की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि देखिए सरकार संवेदनशील है, सरकार सक्रिय है, एक्शन मोड में है, यानी कि सरकार सुरक्षित, प्रदेश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जब इस तरीके की कार्रवाई प्रदेश के मंत्री, जब जिनके हाथों में इन डिपार्टमेंट की बागडोर है, अगर वो फील्ड में उतर के इस तरीके की जो कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो जाहिर तौर पर जनता में भी एक मैसेज आता है कि
कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में गंभीर है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, उन्हें किसी भी सूरत में सरकार जो है वो बख्शने वाली नहीं है। इस तरीके का संदेश जो है वो जाता है और मैसेज भी जनता के बीच में जाता है। और जिस तरीके से मंत्री राजेश नागर जो लगातार फील्ड में जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं, जिन्हें राशन लेने में दिक्कत आती है या फिर गोदामों में चेकिंग जो है उनके द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया कि कई ऐसी जो जगहों पर उनके द्वारा रेड की जा चुकी है, जहां काफी कोताही जो है बरती गई थी, वहां भी मंत्री राजेश नागर द्वारा कार्रवाई करने के आदेश जो है वो जारी किए गए थे। तो आज फिर से अचानक उकलाना में मंत्री राजेश नागर जो है वो पहुंचे हैं, उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। साफ संदेश दिया गया है कि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डीएफएससी को सस्पेंड कर दिया गया है। हमें कुछ डिपो होल्डर्स की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर गेहूं के जो कट्टे हैं उनको गीला करके हमें दिया जाता है और उसमें जो वज़न उससे बढ़ जाता है और बाद में जो डिपो होल्डर्स के ऊपर ये उसका भार पड़ता है जब वज़न कट्टे का बढ़ जाता है। तो हमने खुद आज मुआयना यहाँ पर किया और हमें देखा खुद कि यहाँ पर कुछ कट्टे हमें गीले मिले और नीचे पानी भी भरा हुआ था और कट्टे में जो गेहूं था वो भी गीला था। तो उसके लिए आज हमने जो भी यहाँ इंस्पेक्टर है उसको के खिलाफ कार्रवाई की है और उसकी एफआईआर भी हमने करवाई।